दूसरा होता है न्यून कोण के लिए। जब यहाँ पर ये शून्य अंश के कोण से हम आगे बढ़ेंगे, अब हमारी सुई यहाँ पर शून्य अंश के कोण से बढ़कर आ गई 60 अंश के कोण में, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो अंतराल है हमारा वो कितने अंश का है, 60 अंश का है। ये हमारा न्यून कोण को परिभाषित करता है। फिर इसके आगे हम आगे बढ़ेंगे कि ये वाला कोण आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और है, यहाँ पर कोणों के प्रकार दो प्रकारों से और परिभाषित होते हैं। पहला होता है पूरक, फिर दूसरा समपूरक, और इसी के साथ साथ आसन्न कोण भी होते हैं और शीर्षाभिमुख कोण भी होते हैं। क्लियर है आपको सर? तो जब हम बात करें मैं आपका मोबाइल लेकर बैठा हूं, कोणों का योग होता है वहां पर पूरक कोण होते हैं, जहां पर 180 अंश होता है वहां पर समपूरक कोण होते हैं। और इसके साथ आसन्न कोण की हम बात कर रहे हैं, तो आसन्न कोण के लिए एक ऐसा कोण जिसमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो। तो ये जो टीएलएम आपको दिख रहा है ना सर, यदि मैं इसे घुमाकर ऐसा रख दूं, देखिए त्रिकोण बना हुआ है ये, क्लियर है सर? तो यहाँ पर एक भुजा हमारी उभयनिष्ठ है, कोई सी भी मान लीजिए आप, चाहे तो ये भुजा को मान लीजिए या इसे मान लीजिए या इसे मान लीजिए। जहां पर एक भुजा उभयनिष्ठ होती है वहां पर हमारे आसन्न कोण होते हैं। ठीक है सर? चौथा फिर होता है शीर्षाभिमुख कोण। ऐसा कोण होता है जहां पर उनके आमने सामने कोनों पर बने हुए कोण जो है वो सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, एक सी माप के होते हैं। अब शीर्षाभिमुख कोण को आप कैसे समझेंगे? तो शीर्षाभिमुख कोण के लिए आप बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखो, क्योंकि मैथमेटिक्स में अभी पकड़ तुम लोग की नहीं है, ये किससे पता लगा। ये देखिए यहां से और यहां के बीच में आपको ये कोण दिख रहा है सर, 90 अंश का दिख रहा है ना सर? ये हाँ या ना दिख रहा है? अब जस्ट इसके सामने आइए, इतना पोर्शन, और ये देखिए ग्रीन, ये देखिए इसके साथ में यहाँ पे और इसके साथ में यहाँ पे ये वाला भाग नजर आ रहा है आपको? नजर आ रहा है? यानी जितनी माप इसकी है उतनी ही माप इस भाग की भी है। तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया। अब इसको मैं और अंदर करूंगा, और छोटा करूंगा या और बड़ा करूंगा, तो ये कोण की माप बदलती जाएगी। जैसे हम यहाँ पे आ गए तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ का बना हुआ कोण और इसके अपोजिट बनने वाला कोण, यानी ये दोनों कोण की माप आपस में बराबर होगी। ये शीर्षाभिमुख कोण होता है ना? अब हम बात हमारी यहाँ पर रहती है, तो ये शून्य अंश का कोण हो गया। फिर हम आगे बढ़े न्यून कोण पर। तो जब माप 90 अंश से कम का होगा तो वो न्यून कोण होगा। फिर जब माप हमारी 90 अंश की हो जाएगी तो वो समकोण होगा। फिर हम उसके आगे बढ़ेंगे, जब हम 90 अंश से अधिक हो जाएंगे और 180 अंश से कम रहेंगे तो वो अधिक कोण होगा। फिर जैसे ही हम 180 अंश पर आएंगे, एक सरल रेखा हमको यहाँ से यहाँ तक प्राप्त होगी। ये मान के चलिए कि हम इसे और क्या कहना चाहेंगे, ऋजुरेखीय कोण बोलेंगे या स्ट्रेट एंगल बोलेंगे या सरल कोण बोलेंगे। फिर इसके बाद एक और माप होती है जो 360 अंश से छोटी होती है और 270 से बराबर या उससे कम हो सकती है, जिसे हम यहाँ पर बोलेंगे प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल, जिसकी माप जो है वो 180 अंश से बड़ी होती है किंतु 360 अंश से छोटी होती है। ठीक है? और लास्ट में जब ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ये पूरा संपूर्ण कोण हो जाएगा 360 अंश का। और हम पूरक कोण या संपूर्ण कोण